भारत समेत अन्य देशों में मौजूदा दौर में कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रहा है। करीब 1 वर्ष से भी ज्यादा समय गुजर जाने के बाद भी इस वायरस का प्रकोप कम नहीं हुआ है, बल्कि यह वायरस पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। अब इन सबके बीच हमारे स्वास्थ्य कर्मी समेत अन्य फ्रंट लाइन वॉरियर्स अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इन्हीं में से एक वर्ग है प्रदेश के कोटवार वर्ग का भी, जो शासन प्रशासन द्वारा दिए गए जिम्मेदारों को पूर्ण तरीके से सेवा और निष्ठा भाव से निभा रहे हैं। जहाँ और छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालात में सुधार लाने सरकार प्रयासरत है, लेकिन लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के प्रकोप से इन व्यवस्था को और हिलाकर रख दिया है। तो वहीं दूसरी ओर यहाँ के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी मरीजों को कोरोना से बचाने के लिए ढाल बने हुए हैं। वे 12-12 घंटों से भी ज्यादा समय तक काम कर रहे हैं। इसी तरह प्रदेश भर के करीब 16,000 कोटवार शासन प्रशासन द्वारा दिए गए जिम्मेदारियों को बखूबी से निभा रहे हैं। यह सिलसिला बिना रुके पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से ऐसे ही चल रहा है। इस दौरान इन कोटवारों को कई प्रकार की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। वहीं बिना सुरक्षा उपकरणों के वह काम करने को मजबूर है। इन सबसे बड़ी समस्याओं तो यह है कि इनकी पूर्व से लंबित मांगों को वर्तमान सरकार के द्वारा वादा किए जाने के 2 वर्ष बाद भी पूर्ण नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ कोटवार एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष प्रेम किशोर बाग ने बताया कि सरकार को प्रदेश भर के कोटवारों की समस्या और मांगों से अवगत कराए जाने के बाद भी सरकार अब तक उनके हित में कोई फैसला नहीं लिया है, जिसके चलते प्रदेश भर के सभी कोटवारों में नाराजगी है। कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ ने मुख्यमंत्री एवं राजस्व मंत्री को पत्र लिखकर पुनः अपनी मांगों से अवगत कराया है। साथ ही सरकार से आग्रह किया है कि उनकी मांगों पर जल्द से जल्द अमल कर उचित निर्णय लिया जाए। वर्तमान में जबकि समूचा देश कोरोना वायरस के दुष्प्रभाव से ग्रसित होकर के वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा है, और ऐसे समय में सरकार के ऊपर कितना दबाव है ये हम सब समझ सकते हैं। और ऐसे संकट की घड़ी में अपने संगठन की मांग को लेकर के किसी प्रकार से सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि मैं अपने संगठन का एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के बावजूद इस देश का एक नागरिक भी हूं। इसलिए ये हम सब की ये प्रथम जिम्मेदारी बन जाती है कि ऐसे संकट की घड़ी में राज्य और केंद्र शासन के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस महामारी से कैसे बचा जाए। इस क्षेत्र में जो कुछ भी शासन के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं उसके पालन करने में हम अपना योगदान दें। परंतु दूसरी ओर ये बात भी बोलना उचित होगा कि जो भी इस कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए शासन के दिशा निर्देश को प्रभावी रीति से ग्रामीण अंचल तक पालन कराने के लिए जितने भी कर्मचारी इसमें कार्यरत हैं, उनके लिए भी सरकार को किसी न किसी प्रकार से जवाबदेही तय करनी चाहिए। आज पूरे प्रदेश के कोटवार भी शासन के हर एक निर्देशों का पालन करने के लिए वो तत्पर हैं, और जो कुछ भी उन्हें ड्यूटी दी जा रही है उसके पूरे निष्ठा के साथ वो उसको निभा रहे हैं। जबकि अन्य कर्मचारियों की तरह कोटवारों के लिए न तो सरकार के पास उनकी सुविधाओं के लिए कोई योजना है, न तो उनके लिए सुरक्षा की कोई व्यवस्था की गई है। परंतु फिर भी बिना कोई शिकवा शिकायत के प्रदेश के हमारे कोटवार साथी अपने और अपने परिवारों की जान को जोखिम में डाल करके निरंतर शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के साथ मिल करके, चाहे वो लॉकडाउन की ड्यूटी हो, चाहे क्वारंटाइन सेंटर में हो, चाहे और जैसा भी उनको काम दिया जा रहा है, हर एक काम में वो उनका हाथ बटा रहे हैं। और ऐसे समय में हमने देखा है कि पिछले समय में भी 2020 में भी जब इस प्रकार की लॉकडाउन लगाई गई थी, तो उस समय भी हमारे कई कोटवार साथी इसमें संक्रमित होकर के अपनी जान को गंवा बैठे। और इसलिए हमने शासन से मांग की थी कि हम ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं, शासन के हर निर्देश को पालन करने के लिए तैयार हैं, परंतु कम से कम हमारे कोटवार साथियों के लिए बीमा की व्यवस्था होनी चाहिए, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार के पास कोई योजना होनी चाहिए, क्योंकि ये न्यूनतम एक पारिश्रमिक के आधार पर वो अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, अपने संसाधनों में वो ड्यूटी करने के लिए जाते हैं, वो अपने परिवार को भी
जोखिम में डाल करके जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में यदि कोटवारों के लिए शासन के पास कोई योजना नहीं है, न उनके लिए बीमा की व्यवस्था की गई है, न उनके लिए सुरक्षा किट उपलब्ध कराए गए हैं, और यदि किसी प्रकार से इस संक्रमण से संक्रमित होकर के किसी कोटवार साथी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए भी किसी प्रकार से आर्थिक सहयोग की कोई व्यवस्था नहीं है। जो आज 40 से 50 हजार रुपए जिनकी तनख्वाह है, उनके लिए लाखों रुपए के बीमा करवाने की व्यवस्था की गई, परंतु 2250 से लेकर के 4500 रुपए अधिकतम पाने वाले मानदेय को जो दिया जाता है शासन की ओर से, उसी पे अपने परिवार जो चला रहे हैं और इस प्रकार की ड्यूटी में वो सरकार के साथ संभागी हो रहे हैं, तो ये सरकार की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि उन सभी कर्मचारियों के लिए किसी न किसी प्रकार से उनको लाभ देने के लिए सरकार को योजना बनानी चाहिए। और बड़ी विडंबना है कि बार बार शासन का ध्यान आकर्षण करने के बावजूद भी सरकार ने इसको कभी भी गंभीरता से नहीं लिया, और यही कारण है कि आज कोटवारों की स्थिति जो है दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। कोटवारों से जब काम लेना होता है तो उन्हें शासन की अंतिम कड़ी, महत्वपूर्ण कड़ी और शासन के बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में उसकी पहचान कराई जाती है, परंतु जहां कोटवारों को सुविधा देने वाली बात आ जाती है तो सरकार अपना हाथ खींच लेती है। चाहे धान बिक्री के समय हो, चाहे अतिक्रमण हटाने के समय हो, चाहे पल्स पोलियो के टीकाकरण के समय हो, चाहे विद्यार्थियों की परीक्षा की ड्यूटी की बात करी जाए, चाहे लॉकडाउन की बात हो, चाहे चुनाव ड्यूटी हो, कहीं भी कोटवारों को काम में लगा दिया जाता है और कोटवार भी बिना कोई शिकायत के उस काम में लग जाते हैं। एक उम्मीद सरकार के प्रति उनकी बनी रहती है कि भले ही देर से ही कभी न कभी जरूर सरकार हमारे ऊपर ध्यान देगी, परंतु बड़े खेद का विषय है कि आज तक, जबकि कोटवार जो है स्वतंत्रता के पहले से ग्रामीण अंचल में रह करके सेवाएं शासन प्रशासन के और आम जनता के बीच में देते आ रहे हैं, परंतु आज तक कोटवारों को शासकीय कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल पाया, जबकि शासन के सभी जितने भी विभाग हैं, सभी विभागों की कोटवार जो है चाकरी करते हैं, परंतु किसी भी विभाग से कोटवारों को कुछ भी सहयोग नहीं मिल पाता सिवाय राजस्व विभाग के, और वो भी इतना अल्प राशि दी जाती है जिससे किसी का घर चलाने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इस महंगाई के दौर में 2250 रुपया से लेकर के अधिकतम 4500 रुपये में कैसे कोई अपना परिवार का भरण पोषण कर पाएगा, कैसे अपने बाल बच्चों को पढ़ा पाएगा, कैसे अपने बाल बच्चों की शादी विवाह कर पाएगा, ये बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। और लगातार इसके संदर्भ में हमारे कोटवार साथी अपने संघ के माध्यम से संघर्ष करते आ रहे हैं। कई प्रकार से समक्ष भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी और विभागीय मंत्रियों और आला अधिकारियों से भेंट करके, ज्ञापन दे करके और समय समय पर ध्यान आकर्षण करने के लिए जुलूस प्रदर्शन करने के माध्यम से भी वो सरकार को इस बात के लिए निवेदन करते आ रहे हैं, परंतु बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज तक कोटवारों की मूलभूत समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया है। इसके बावजूद भी कोटवार हर समय सरकार के सहयोग के लिए खड़े रहते हैं। पिछले बार भी जब ये महामारी का समय चल रहा था तो उस समय शासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोटवारों ने अपनी ड्यूटी भी निभाई, अपनी जान भी गंवाई, और इसके बावजूद भी इतने कम राशि मिलने के बावजूद भी उन्होंने 100 रुपया कोटवार जो है अपने पारिश्रमिक में से निकाल करके मुख्यमंत्री राहत सहायता कोष में उन्होंने उसका सहयोग राशि भी प्रदान की। तो कोटवार अभी भी शासन के हर प्रकार से सहायता करने के लिए तैयार हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार रहे, परंतु दूसरी ओर हमारा यह निवेदन है शासन से कि कम से कम कोटवारों के लिए कुछ न कुछ अतिरिक्त जो है सहायता राशि देने की व्यवस्था की जाए, कोटवारों का बीमा करवाया जाए, और ऐसे समय में यदि कोई कोटवार साथी हमारा संक्रमित हो जाता है और ऐसी संक्रमण के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य कर्मचारियों को जैसे बीमा का लाभ दिया जाता है तो कोटवारों को भी बीमा का लाभ दिया जाए, उनको भी आर्थिक सहायता दी जाए और तत्काल उनके परिवार के किसी सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, ताकि वो परिवार जो है दर दर न भटके और आने वाले समय में वो एक जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला हो सके। तो कई बार इस संदर्भ में हमने ज्ञापन दिया है, परंतु अभी तक शासन इस बार ध्यान नहीं दिया, और अभी भी हम चाहते हैं कि हम सरकार के हर एक प्रकार के निर्देशों का हम पालन करेंगे और सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि वो भी
कोटवारों के प्रति एक सहानुभूतिपूर्वक विचार रखते हुए उनके लिए अलग से आने जाने के लिए उनके अतिरिक्त भत्ता की व्यवस्था की जाए, सभी कोटवारों का बीमा का लाभ उनको दिया जाए और उनके परिवार के सुरक्षा के लिए और उनके इलाज के लिए जो कुछ भी अन्य कर्मचारियों को एक प्रकार से सहूलियत दी जाती है वैसे कोटवारों को भी सहूलियत दी जाए। और ऐसे समय में संगठन के अन्य मांगों के प्रति हम किसी प्रकार से भी सरकार के ऊपर दबाव बनाना नहीं चाहते और हम इस संकट की घड़ी में हम सरकार के साथ खड़े हैं और हम ये चाहते हैं कि हम भी जो है अपने मानवता के आधार पर जो कुछ भी हमको सेवा करने का मौका मिलता है हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ कर हम हिस्सा लें और सरकार का सहयोग करें ताकि हम सब मिल करके इस वैश्विक महामारी को इसके नियंत्रण के लिए जो कुछ भी कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की ओर से उसको प्रभावी ढंग से लागू करने में हम अपना सहभागिता निभा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।